नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अखंड भारत टीवी। मैं विशाखा शर्मा स्वागत करती हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। आइए देखते हैं इस वक्त की कुछ खास खबरें। दिल्ली के राजघाट पर सीआरपीएफ की जवानों की महिलाओं ने कहा, मेरे साथ अन्याय क्यों? के बाद विरोध में आई है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ, अगस्त जो डिपार्ट वो है, उनके बच्चों को ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप को एक जो दर्जा हमारी फौज को दिया गया, उसके हिसाब से उनको फैसिलिटीज बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे हैं। और उस जिस तरह से हमारे देश में 62 अगस्त दर्जे के वो डिपार्टमेंट है, जिसमें हमारे ये 5 भी आते हैं और टॉप 3 में ये IAS IPS आता है। पर हमारे ये 5 पैरामिलिट्री को साइड कर दिया है, उनको इसके बेनिफिट नहीं दिए जा रहे। अब देखिए, सबसे ज्यादा खतरा पैरामिलिट्रीज के CRPF में सबसे ज्यादा 1-to-1 गोलियां देख रहे हैं। पर जब RF को आप अगस्त का दर्जा दे रहे हो, आप फिशरीज डिपार्टमेंट को दे रहे हो, आप रेलवे स्टोरेज को आप अगस्त का बेनिफिट दे रहे हो, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें 0 लाइफ रिस्क है, तब उनको आप बेनिफिट्स दे रहे हो अगस्त का। पर CRPF जो पैरामिलिट्री है और जिसमें लाइफ का रिस्क इतना ज़्यादा है, जवान ऑफिसर अपने लाइफ पूरी जिंदगी, परिवार, बच्चे सब इनको सौंप देते हैं कि भाई अपना लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, गोलियां इतनी खा रहे हैं, फिर भी आप 12 साल, 13 साल, 16 साल लग जा रहे हैं इनको एक प्रमोशन के लिए, है ना। तो और जबकि बाकी डिपार्टमेंट में 19 साल में इनको IG का पे मिल जाता है। भी 2004 में छीन लिया गया, मतलब बंद कर दिया। जबकि MLA MP अगर एक दिन के लिए भी बनता है तो उनका लाइफ टाइम पेंशन कंटिन्यू रहता है। ये CRPF बिल के थ्रू हमारा कैरियर ग्रोथ रोक दिया गया है। आप चाहिए आप लेके आइए IPS को, पर DG लेवल तक रखिए, ठीक है, IG और उसके थोड़ा सा ऊपर तक तो रखिए। हमको पूरा ब्लॉक कर दिया हमारा कैरियर लेवल। ये है कि हम लोग अभी भी शांत इसलिए थे सरकार के लिए कि हमें एक उम्मीद थी कि सरकार हमारा सुन रही है और सुनेगी, जो न्याय है वो देगी। न्यायालय में एक पक्ष दोनों तरफ से जब चीजें रखी गई हैं, तो वहां पे जब हम जीत गए हैं, हमें ये दर्जा दिया जा रहा है न्यायालय की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो हमें ये उम्मीद नहीं थी कि क्या इसके विपक्ष में भी सरकार खड़ी हो जाएगी, संसद में ये चर्चा का विषय बनेगा, क्या एक IPS और CRPF को क्या उनके अगेंस्ट खड़ा किया जाएगा। हम लोग को ये उम्मीद नहीं थी। आज की डेट में कहीं ना कहीं इस पक्ष पे हो रहा है कि अरे IPS और CRPF नहीं, IPS और CRPF नहीं है। यहाँ सरकार ने इस बात को खड़ा कर दिया है कि ये मुद्दा का विषय बन गया। जब न्यायालय से हमें ये मिल गया, अधिकार मिल गया कि हमें जो चाहिए वो मिल गया, तो उन्होंने इसके अगेंस्ट में बिल क्यों पास किया। और सबको पता है कि ये बहुमत से होता है। बहुमत अगर वहां पे जिस सरकार की है उसी की बात मानी जाएगी, तो हमारे पक्ष में जो बात रखी उसकी कोई मान्यता ही नहीं रही। फिर नमस्कार, मैं उसी परिवार की एक सदस्य, महिला सदस्य होने के नाते मैं सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ। आज हम अपनी बात सरकार तक ये पहुंचाना चाहते हैं कि हमारा ओल्ड पेंशन हमें दिया जाए, हमें प्रमोशन दिया जाए, हमें शहीदों का दर्जा दिया जाए। जो आज संसद में श्री अमित शाह जी छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि नक्सल मुक्त भारत हो गया, तो क्या उनको ये नहीं पता है कि नक्सल मुक्त भारत कैसे हुआ? नक्सल मुक्त भारत करने के लिए कई जवानों ने, कई अधिकारियों ने अपनी शहादत दी है, कई माताओं ने अपने बेटे को खोया है, कई महिला ने अपने सुहाग को खोया है, कई बच्चों ने अपने सर से बाप का साया छीनना है, सर से बाप का छाया गया हुआ है। क्या उनको ये नहीं पता कि सर से बाप का साया जाने का क्या मतलब होता है? घर तबाह हो जाता है। लेकिन सब कुछ को नजरअंदाज करते हुए हमारे जवान और अधिकारी पूरे मन से, पूरे जज्बे से आप लड़ते हैं। जैसे चेतन चीता जी हुए, जो कमांडेंट हैं, वो कश्मीर में बांदीपुर इलाके में 9 गोलियां खाई, उन्होंने अपने एक अंग गंवा दिए। हमारे अजय मलिक जी ने अपने पैर गंवा दिए। और भी कई ऐसे वीर गाथाएं हैं जो अगर सुनने बैठे तो आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं। लेकिन फिर भी सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है। हमें बस इतना चाहिए कि हमारा ओल्ड पेंशन दिया जाए, हमारा प्रमोशन दिया जाए, शहीदों का दर्जा दिया जाए। बस सरकार से इतनी गुजारिश है हमारी। नमस्कार। ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।